नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में सावधानी रखना क्यों ज़रूरी है। क्या ऐसे न्यूज़ है जो इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं जिसके हमें क्वेश्चंस रहना है। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि यूएस के अंदर जो चल रहा है वो अभी शटडाउन चल रहा है। मतलब कि यूएस की सेनेट के अंदर गवर्नमेंट को यहाँ पे वी कैन से कि 60 वोट्स की रिक्वायरमेंट थी और 60 वोट के सामने उसको सिर्फ मिले 54 वोट्स। 60 वोट की रिक्वायरमेंट थी और उसको 54 वोट्स मिले। मतलब यूएस में अभी चल रहा है शटडाउन। सारे गवर्नमेंट की ऑफिस बंद हो चुकी है और यहाँ पे सारे गवर्नमेंट की ऑफिस बंद हुई है। उससे वजह से ये हुआ कि मार्केट के अंदर जो फर्स्ट फ्राइडे शाम को यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आ रहे थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट के यूएस के डेटा भी पब्लिश्ड नहीं हुआ है, राइट। सेकेंड न्यूज़ यहाँ पे है 3 दिन की रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी थी। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर रेपो रेट जो है वो अनचेंज एज एट अ 5.5% पे रखा गया है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अभी भी लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे रेपो रेट को डिक्रीज़ किया जाए और उसकी वजह से लोन सस्ता हो। क्योंकि गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अभी भी सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है। मोस्टली ऐसा मानना है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। और सबसे बड़ा पॉइंट जिसके अंदर सबसे आपको ध्यान में रखना है वो है कि इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट किया है 2.6% है। हालाँकि ये जितना इन्फ्लेशन कम हो, वो सही है ऐसा हमारे माइंड में है, बट एज़ पर द इकोनॉमिस्ट की इन्फ्लेशन रेट है वो 4% के आसपास होना चाहिए। यदि उससे कम है तो वो इकोनॉमी के लिए एक खराब साइन है। दूसरी साइन है, तीसरी साइन की हम बात करें तो जो वो है एफआईआई एंड डीआईआई के डेटा। आप देखेंगे डेली बेसिस के डेटा है एफआईआई डीआईआई के, मोस्टली कंटिन्यूअसली एफआईआई सेल कर रही है। हर बार क्या हो रहा था कि एफआईआई जितना सेल कर रही है उसके सामने डीआई ये देखो 3000 करोड़ का बाय कर लिया उससे पे। बट लास्ट डे यस्टरडे क्या हुआ कि एफआईआई ने 1500 करोड़ 1600 करोड़ का सेल किया हुआ है और उसके सामने डीआईआई ने सिर्फ 500 करोड़ का ही क्या किया है, बाय किया हुआ है। एक और चीज़ जो हम सबसे पहले मार्केट हेल्थ के लिए हम चेक करते हैं वो है 52 वीक का हाई एंड लो। 52 हाई वीक का लो एंड हाई के अंदर हम क्या देखते हैं कि मोस्टली हम देखते हैं कि जो 52 वीक हाई जो स्टॉक लगाते हैं डेली बेसिस पे वो मोर देन 200 के आसपास, 300 के आसपास, मतलब 200 से लेकर 300 तक ये होता है। बट इस बार अभी ये 93 है। मतलब जो स्टॉक्स है वो नए हाई कम लगा रहा है और लो भी कंटिन्यूसली ये इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे नया बाइंग नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट वी कैन से कि एफआईआई है वो कंटिन्यूअस सेल कर रहा है। तो ये सारे थे पॉइंट्स। हम अगेन एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं जो हमने 2 दिन पहले देखा था। सेम चार्ट यहाँ पे सिंपल मार्केट के अंदर निफ्टी ने सपोर्ट लेके अप ट्रेंड तो आया हुआ है, बट इस अप ट्रेंड ज़्यादा टिकेगा नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। लास्ट डे की हम बात करें तो एफआईआई ने बहुत ज़्यादा सेल किया है बट डीआईआई ने ज़्यादा बाय नहीं किया है। उसका मतलब है कि जो रिटेल बाइंग है वो कल उसका सेलिंग भी आ सकता है, राइट। तो ध्यान में रखिए दोस्तों ये सारी बातें। थैंक यू।